वेलकम बैक नाजरीन। हम चौधरी एतजाज़ एहसन के साथ गपशप लगा रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो अली अहमद कोट साहब, इन्होंने बहुत सख्त तनकीद की है इन हिज ओन वर्ड्स कि जज हजरात को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जस्टिस तारिक वो भी इस किस्म की बात करते हैं। आप बड़े मोहतात हैं इस बार इन चीज़ों के बारे में, आपका क्या ख्याल नहीं है? आपने सिर्फ इतना एक स्टेटमेंट किया कि हर इदारे को रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी चाहिए। तो जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट रेड लाइंस क्रॉस कर रही है तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि जजेस भी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मकसद हर इदारे के लिए है कि हर इदारा जब मैं कहता हूँ तो उसमें बिल्कुल अदलिया भी आती है, रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अब आप देखें, मैं समझता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने, ख्वाजा शरीफ साहब ने जिस तरह रेड लाइन की परवाह नहीं की, वो तो जाके बयानात आज नहीं, वो तो मेरा ख्याल है अटक में के ज़िला के जिंद की बार को एड्रेस करते हुए जिस तरह उन्होंने कहा कि घोड़े तैयार रखें और दुश्मन हमला आवर हो तो हम अपना दिफा करें, और आयात कोट की उन्होंने। इस तरह उनके और बयानात भी आते रहे। तो शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर ना मारें, हम पत्थर वापस मारेंगे। तो रेड लाइन तो क्रॉस जहाँ करता है कोई, मैं आई से कि रेड लाइन क्रॉस की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्रैंकली कि एनआरओ के का फैसला दे देना, एनआरओ के बारे में मैंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को उनकी ज़िंदगी और हयात के दौरान मशवरा दिया था। ये टैक्स सरवाइव नहीं करेगा स्क्रूटनी बाय द कोर्ट, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और एनआरओ को कर देना, स्ट्राइक डाउन कर देना, या 54 प्रोमोशंस, और वो भी प्रोमोशंस को स्ट्राइक डाउन करके प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट ही को इख्तियार दिया है फॉर रीप्रोमोटिंग। मगर यहाँ तक तो बात ठीक है चौधरी साहब, मगर आप वो नैब को ऑर्डर कर रहे हैं कि आप ये करें वो करें, ये तो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, नैब को ऑर्डर करना मैं नहीं, मैं नैब तो कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मैं आपको बताता हूँ, हजार जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ कोर्ट्स ने, यहाँ तक कि सेशन कोर्ट्स ने डिसअप्रूव किया हुआ है किसी इन्वेस्टिगेशन को। ये डिसअप्रूवल तक मामला गया था जो एनआरओ की जजमेंट में। डिसअप्रूवल और ऑर्डर में बड़ा फर्क है। नहीं, उसमें डिसअप्रूवल था, सिर्फ डिसअप्रूवल था। यहाँ तो ऑर्डरिंग हो रही है कि ये करें वो करें, ये इसको ऐसे कर दें, उसको फलाने को गिरफ्तार कर लें। जो केस अदालत के, जिस अदालत ने कॉग्निजेंस जो लिया हो, उस केस पे अदालत कॉम्पिटेंट होती है, उस केस से मुतालिक जिसमें उसने कॉग्निजेंस ले लिया हो। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कहें कि उनकी तवज्जो एक ही केस पे है, बज़ाहिर नज़र आती, वो एक मैं समझता हूँ कि ऐसी तनकीद है जो कि फेयर क्रिटिसिज्म है, फेयर कमेंट है ऑन द वर्किंग ऑफ द कोर्ट एंड प्रॉबली ऑन इट। वरना वहाँ भी मैं समझता हूँ एक आ गया था ऑब्जर्वेशन, अगर एनआरओ की जजमेंट में एक ऑब्जर्वेशन आ गई थी कि ख़त लिखा जाए स्विट्ज़रलैंड को, और वो ख़त लिखा भी जाता, तो मेरा ख्याल है, मेरा तो मशवरा यही रहा है कि वो उधर भी इम्यूनिटी होगी प्रेसिडेंट को, सॉवरेन इम्यूनिटी होगी। वो तो सेपरेट क्वेश्चन है ना, ये कहना कि आप ख़त लिखें, और अभी तक इंसिस्ट कर रहे हैं कि ख़त लिखें। अब वो जजमेंट जब आई है एनआरओ की जजमेंट, उसमें चूंकि कह दिया गया है, अब तो उसको इम्प्लीमेंट करना लाजिम है हुकूमत के लिए। अब ठीक है, उस पर रिव्यू हुआ है, तो रिव्यू से पहले हम बात नहीं कर सकते, पर अगर रिव्यू के बाद फ़र्ज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्टिव दे दिया, तो हुकूमत पे तो आईनी एतबार से, दिस इज़ स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के हर इदारा सुप्रीम कोर्ट को ओबे करेगा। अच्छा, मगर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है ना, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट को ओबे करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रेड लाइन क्रॉस करके और ऐसा ऑर्डर करता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट, एक सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाती है। मैं बड़ी, जो लोग बातें कर रहे हैं, बातें कहते हैं जी कि अगर ये ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है आर्मी को कि जी आप मदाखलत करें, हमारे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराएं। तो उस सूरत में फिर क्या होगा?
देखें, कानून क्या कहेगा? कानून ये कहेगा कि आर्मी विल हैव टू ओबे, बट सुप्रीम कोर्ट विल नॉट से। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19 ये कभी नहीं, ये जो काम फेडरल सेक्रेटरीज के जरिए करवाया जा सके, मगर एक दफा हुआ था ना चॉइस साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं। वो और मामला था, वो तो असॉल्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट कुछ भी था, वो तो सिंपली आसान था। असॉल्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट था ना। यहाँ जो काम, वहां तो चॉइस साहब सिर्फ गार्ड्स मांगे थे जहांगीर करामत साहब से कि हमें प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए भी उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री से इजाजत ली थी। और यहाँ अगर ये कहा गया कि जाएं फौज आर्मी चीफ को कि जाएं और जाके आसिफ जरदारी से ये खत लिखवाएं, ये कैसे नहीं, ये देखें, ये बात होने नहीं जा रही, क्योंकि तो हो नहीं सकती ना, नहीं हो नहीं सकती, नहीं होने जा भी नहीं रही, होने जाए मैं आपको बताऊं, हो नहीं सकती। इम्प्लीमेंटेशन जजमेंट की कैसे होगी अगर होगी? यही तो मसला है ना, कि अगर रेड लाइन क्रॉस हो जाती है तो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। अगर इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो फौज के जरिए नहीं, मुतलका फेडरल सेक्रेटरी के जरिए करवाएगा, और वो मुतलका फेडरल सेक्रेटरी वो करेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, क्योंकि उसको आर्टिकल 190 के तहत वही करना होगा। यहाँ फिर कानून नहीं आता ना, यहाँ फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। आपने देखा क्या हुआ? देखो, वो उन्होंने कहा जी कि फलाने को लगा दें, उन्होंने वो कुछ और कर दिया, उन्होंने कहा ये कर दे, ये तौहीन तो दिन ब दिन होती जा रही है। देखें, तारिक खोसा का इशू जो है, तारिक खोसा का अव्वल तो जहाँ तक मैंने देखे हैं ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के, और अखबारों में भी वर्बेटिम जो छपते हैं, तारिक खोसा का कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि उसको लगाओ, पर बहरहाल एक इशू बन गया था तारिक खोसा का। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दे दिया गवर्नमेंट को कि वो आफ्ताब सुल्तान को लगा लें। देखें, बात यह है कि दो तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी बात जिस तरह मनवा लेने की। एक है कि आप उनके सर पे पत्थर मारें, जिस तरह अभी कल के खत में मार दिया गया है, मैं समझता हूँ वो भी डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, हाँ। वो एक ये है कि आप दलील के जरिए, जिस तरह आफ्ताब सुल्तान ये मेरा ख्याल है उनका नाम, जो अब मामूर हुए अफसर, और तारिक खोसा की जगह पे और एक पैनल बन गया है, उसके मुताबिक वो भी हो सकता था। सो इट इज़ नॉट एज इफ, ये डिपेंड करता है कि दूसरी तरफ भी किस किस्म का रवैया। अब आप बताएं, मुझे बताएं आपका क्या कहना है कि जी हुकूमत बिल्कुल पंगे ले रही है, आप वो देख नहीं रहे, हुकूमत एक कॉर्नर में पुश हो गई है, और ऐसे लग रहा है कि एक वन साइडेड चीज़ चल रही है, और लोगों ने हाथ अपने वो आस्तीनें बांध ली और तैयारी की हुई, तो फिर गवर्नमेंट क्या करे आपसे? मैं आपको मैं आपको एक चीज़, इस तरीके से भी वन साइडेड चीज़ चलती है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मिसाल के तौर पर आज आस्तीनें ओढ़ लिए आज इरफान कादिर साहब ने, ये तो मानेंगे ना जी? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट डिस्कस करना चाहूंगा, इरफान कादिर साहब ने 4-5 बड़े अहम पॉइंट्स आप ही का इस्तारा लेके आस्तीनें ओढ़ने वाले। अब उसमें उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप बहाल नहीं हो सकते थे जजेस। अगर ये मौक़िफ़ लिया जाए, बिलफर्ज ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो इसका मतलब है 31 जुलाई की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की गलत थी। हो सकता है बहुत सी इम्प्लीकेशन। नहीं, ये बड़ी अहम इम्प्लीकेशन आपको बताने लगा। नहीं, मैं आपको बहुत अहम इम्प्लीकेशन बताने लगा हूँ। अगर ये मौक़िफ़ तस्लीम किया जाए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल नहीं हो सकते थे जजेस, और मेरा मौक़िफ़ है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल नहीं हुए, वो कभी गैर फाल हुए ही नहीं थे। लीगली आप एक जमाने में कहते थे मैं एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल हो पार्टी को कहता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी एतबार से मेरा थ्रू आउट मौक़िफ़ रहा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एंड दी अदर जजेस रिमेन जजेस, क्योंकि 3 नवंबर को तो हम रिकग्नाइज नहीं करते थे, पर मैं वजीर आज़म से, प्रेसिडेंट से ये इस्तदा करता था कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूटिव करो और बहाल कर दो। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल नहीं हो सकते थे, फ़र्ज़ करो, तो 31 जुलाई का फ़ैसला गलत है। अब 31 जुलाई का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जिस पे हुकूमत को पहले दिन शुक्रगुजार होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अगले पीसीओ का रास्ता बंद किया है आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर जीएचक्यू का रास्ता
अब आप कह सकते हो कि एक कागज का पुतला चॉइस साहब, बिल्कुल मैं कहूंगा नहीं, मैं उसका ये पहले भी कानून आइन में लिखा हुआ कि ऐसे नहीं हो सकता, और जजेस हजरात करते आए और ये जज करते आए। ये जज नहीं कर सकेंगे, उस जर्नैल का साथ नहीं दे सकेंगे। देखिए वो कानून कागजी कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। जब एक जर्नैल आता है और वो हाथ में बंदूक लिए आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इधर की उधर की रहती है। नजम, मैं मानता हूं ये अगर कोई कहे कि टैंक एक कागज के पुर्जे से नहीं रुकता, टैंक का रास्ता, मानता हूं, लेकिन ये जज जो 17 जजेस ने 31 जुलाई का फैसला दिया, इनमें से एक भी नया पीसीओ के पे हलफ नहीं ले सकता। बचौय साहब, अगर ये जज नहीं लेंगे तो और शायद बहुत से तैयार हो जाए। आप मैं तो, पता नहीं हम तैयार हो जाएं, वो और बात है। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और वील कम बैक टू दिस डिबेट।